नमस्ते दोस्तों। अगर आप चिंता, भय, परेशानी वगैरह से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आप वीडियो देख रहे हैं। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं और ये जो स्टॉक्स हैं जो ये ट्रम्प साहब रोज रोज आके टीवी के ऊपर और अपने देश में कि यहाँ टैरिफ लगा दूंगा, वहां टैरिफ लगा दूंगा, उससे पूरी दुनिया के बाजारों को इन्होंने सत्यानाश करके रखा हुआ है। आज हम जिन शेयर्स की बात करेंगे वो शायद ट्रम्प साहब के ये जो टैरिफ टेरर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है दुनिया में, उससे ये शायद अछूते रह सकते हैं या इनके ऊपर बहुत कम असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ये शेयर मार्केट के सबसे ज्यादा सेफ शेयर्स हैं। तो चलिए चक्रव्यूह से निकलते हैं और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू नजर आए, कोई इंफॉर्मेशन नजर आए तो फिर आप जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और छोटा सा कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, मेरा आपको वादा है जब ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि जहां पर शेयर मार्केट में करीब करीब 6,500 शेयर हैं टोटल शेयर मार्केट में, कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आपको एक गिरावट से, खास गिरावट से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर जो मेरे सामने है, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, वो शेयर है ट्रेंड का। दोस्तों, ट्रेंड जो है इसके Q3 के अंदर जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत कमाल के रिजल्ट्स आए थे, कोई शक नहीं है इसके अंदर। थोड़ी सी मैं आपको इसकी बैकग्राउंड दे देता हूं कि जो ट्रेंड है इसके 831 स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर। वेस्ट साइड के स्टोर हैं 232, जूडियो के हैं 577, लाइफस्टाइल के हैं 28 और स्टार स्टोर्स हैं टोटल 66। इन सबको जोड़ देंगे तो शायद ये 831 स्टोर्स हैं। इनके बहुत बड़ा इनका एक सेटअप है। और चलिए इनके जो रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, वो क्वार्टर टू क्वार्टर भी एनालाइज कर लेते हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं ईयर टू ईयर उनको भी हम एनालाइज कर लेते हैं। तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर वो 22% बढ़ी है। और दोस्तों इनकी जो YOY है वो इनकी सेल्स बढ़ी है 33%। है ना कमाल का एकदम शेयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर 33% बढ़ा है और ईयर टू ईयर 21% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर 11% बढ़ा है। हालांकि ईयर टू ईयर के अंदर इसके अंदर खास ग्रोथ नहीं आई है। तो जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए और जैसे ही लोगों ने, जो ब्रोकर्स हैं, उन्होंने इसको समझ लिया कि इसके पास 831 स्टोर हैं, तो शेयर जो है ना ये एकदम जूम कर गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो शेयर है ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, ये शेयर भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे ही मार्केट में सुधार आएगा ये जो शेयर है ये एक रफ्तार से बढ़ने चालू हो जाएंगे। अगला शेयर जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट। ये जो है ये डीमार्ट, इसके डीमार्ट के नाम से भी इसके स्टोर चलते हैं। टोटल इसके जो स्टोर्स हैं वो 157 है और 157 स्टोर है और 57 सिटीज के अंदर हैं। और इनके जो प्रमोटर हैं बहुत नामी ग्रामी प्रमोटर हैं। इन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत जबरदस्त पैसा कमा के दिया है। तो जो होल्डर, इनके जो मेन प्रमोटर हैं वो है राधा कृष्ण दामानी। तो नाम से ही आप सोच लीजिए इतना बड़ा नाम है इस शेयर के साथ एसोसिएटेड। इसीलिए इस शेयर जो है इसने बहुत ज्यादा पिछले सालों में शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दिया है। आजकल मार्केट भले ही जो है बड़ी कंफ्यूजन स्टेट के अंदर है, लेकिन कंफ्यूजन के अंदर ऐसा नहीं है कि हर शेयर जो है वो पिटेगा ही। बहुत सारे शेयर हैं जो नहीं पिट रहे हैं इसके अंदर भी। उसमें से एक जो शेयर है वो है डीमार्ट का या उसको बोलिए तो एवेन्यू सुपरमार्ट। रिजल्ट्स ओवरऑल इसके बहुत बढ़िया थे। जो सेल्स इंक्रीज है वो क्वार्टर टू क्वार्टर 11% है, ईयर टू ईयर 14% है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है दैट वाज वेरी गुड। दैट इज ये जो आपका एबिट मार्जिन है इट वाज 10 and 11। और जो नेट प्रॉफिट है
वो क्वार्टर के अंदर 4% रहा है और ईयर टू ईयर के अंदर जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। करंट मार्केट प्राइस है ये 3650-60 के आसपास शेयर घूम रहा है, लेकिन ब्रोकर्स की ऐसी राय है कि अगले 6 महीने में जो इसका जो हाईएस्ट है उसको वो टच कर लेगा। दोस्तों, अगर ये शेयर अगले 6 महीने में आपको 30% भी दे देता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। के राहेजा ग्रुप का शेयर है शॉपर स्टॉप। ये दोस्तों, ये जो शेयर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये शेयर वो है कि अगर मार्केट में क्रैश भी आ गया तो भी ये शेयर बच के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्टोर्स हैं, इनके स्टोर्स में लोग जो है कपड़े भी खरीदने जाते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी भी खरीदने जाते हैं। ये दुनिया भर के जो चीजें हैं ये इनके जो स्टोर्स हैं वो बेचते हैं, इसलिए ये बचे रहती हैं। और कोई फॉरेन के अंदर इनका बिजनेस नहीं है ज्यादा, जो भी बिजनेस है वो डोमेस्टिक है। तो ऐसे शेयर जिनका बिजनेस डोमेस्टिक है, दो शेयर्स विल बी वेरी गुड। कोई उनको एक्सपोर्ट का टेंशन नहीं है, कोई उनको डॉलर का टेंशन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जो बाकी शेयर है वो 50% गिरेंगे तो ये 10%, 5% ही गिरेंगे, लेकिन जब चढ़ने पे आएंगे तो सबसे पहले रॉकेट की तरह से ये शेयर ऊपर चढ़ेंगे। तो के राहेजा ग्रुप का जो शेयर है दैट इज एक्चुअली शॉपर स्टॉक। कौन नहीं जानता शॉपर स्टॉक? इनकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 530 रुपए के करीब है और इनके 281 स्टोर हैं इन 21 सिटीज ऑफ द इंडिया, राइट। तो काफी लंबा चौड़ा है और बहुत पहले से ये चले आ रहे हैं। जब ये स्टोर्स बाकियों के नहीं थे तभी इनके 20-25 साल पहले से ही शॉपर स्टॉप वगैरह, 30 साल पहले से ही ये शॉपर स्टॉप्स वगैरह अपने ऑपरेशन करते थे। तो सेल्स ग्रोथ जो है क्वार्टर टू क्वार्टर 24% है, ईयर टू ईयर 16% है। एबिट मार्जिन देखिए, ईयर टू ईयर 30% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 287%। एक क्वांटम जंप इसने लिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर 25% था और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में 4% है। मैं मानता हूं कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, लेकिन अगर आप अबीटा देखें तो इनके पास इतना पैसा है कि ये 4 स्टोर और खोल सकते हैं। अब दोस्तों, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये तो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस शेयर को आप अभी खरीद लीजिए। जब ये मार्केट का, आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए अपनी। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो आप इन शेयर्स को ना कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? और ये क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं तो दे विल बी द स्टोर्स ऑफ चॉइस और स्टॉक्स ऑफ चॉइस। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है, और वो एक चीज और ये है कि भाई जब भी आप शेयर मार्केट में उतरे ना, अगर आपको भय से, चिंता से, खौफ से, इधर उधर जितनी परेशानियों से दूर रहना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है आपके हाथ में? सबसे बड़ी चीज है कि आप जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए जिस शेयर के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस शेयर का सेल्स कितना है, उसका एबिट मार्जिन कितना है और उसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। तीनों में परसेंटेज ग्रोथ चाहिए आपको। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 100 में से 70 नंबर, एबिट मार्जिन 100 में से 20 नंबर, सेल्स ग्रोथ 100 में से 10 नंबर। अगर कोई भी शेयर जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन प्लस 20% है तो आप यकीन मान के क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर, मैं नेट प्रॉफिट करोड़ में नहीं बोल रहा हूं, मैं मार्जिन बोल रहा हूं। कोई भी शेयर जिसका जो शेयर मार्केट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर 20% से जितना ज्यादा होगा, आप मान के चलिए उतना ही आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर होगा। तो अगर आज के जो मैंने आपके सामने जो वीडियो आपके सामने रखा है, इसके अंदर अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो इसको मैं समराइज कैसे करूंगा? समराइज करूंगा, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जानकार बनिए, टिप्स पे भरोसा मत करिए। और कितनी चीजें देखनी है? 3, राइट। कौन कौन सी? पहली चीज कौन सी है? नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा एबिटा, और तीसरे नंबर पे आता है रेवेन्यू या सेल्स। बस अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो मान के चलिए शेयर के पास जो है ना बहुत जबरदस्त आपका शेयर काम कर रहा है और हो सकता है कि अगले क्वार्टर के अंदर भी आपको ये बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे दे। फाइन। तो बस मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में। हम दोनों जो है शेयर मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको समझेंगे। जो ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए,
इसको समझेंगे और देखेंगे कि हम शेयर मार्केट के अंदर कमाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में शेयर मार्केट जो है वो डाउन है, तो आप खरीदने की जल्दी मत करो। जब तक शेयर मार्केट ऊपर नहीं जाती ऑन द वीकली चार्ट्स, तब तक आप शेयर मार्केट में घुसो ही मत। ये मेरी सलाह है। बाकी पैसा आपका, नफा आपका, नुकसान आपका, आप जानो, आपका ब्रोकर जाने या आपका एडवाइजर जाने। मेरी तरफ से मैंने बता दिया, आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग एट प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद।